मिथुन राशि वालों के लिए यह वर्ष विगत वर्ष की तुलना में अच्छा व्यतीत होना चाहिए। ग्रह गोचर विगत वर्ष की तुलना में बेहतर बन रहे हैं, जिसके चलते वर्ष का उत्तरार्ध अपेक्षानुरूप परिणाम देने वाला प्रतीत हो रहा है। रुके हुए कार्यों में प्रगति होगी तथा वित्तीय स्थिति में भी सुधार होगा। अब चर्चा करते हैं तीन बड़े ग्रहों की जो आपको 2025 में प्रभावित करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं बृहस्पति की। 14 मई को बृहस्पति 12वें भाव से चंद्र लग्न के ऊपर गोचर करेगा, जो कि राहतकारी प्रतीत होगा, जिसके चलते एक और जहां स्वास्थ्य एवं वित्तीय स्थिति से संबंधित मामलों में अनुकूलता आएगी, तो वहीं रिलेशनशिप एवं पारिवारिक मामलों में भी शुभ फलों की वृद्धि होगी। 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक गुरु का गोचर जन्म राशि से द्वितीय भाव में होगा, उसके और भी शुभ फल प्राप्त होंगे। हालांकि 5 दिसंबर के बाद बृहस्पति वक्री होकर पुनः जन्म राशि के ऊपर गोचर करना आरंभ करेंगे, परंतु उसे अधिक अशुभ नहीं कहा जा सकता। जहां तक शनि के गोचर का प्रश्न है, तो वह 29 मार्च को जन्म राशि से उपचय भाव दशम में गोचर करेगा, जो कि विगत गोचर अवधि की तुलना में शुभ फलदायक है। अब भाग्य का तुलनात्मक रूप से बेहतर साथ मिलेगा, साथ ही करियर के संबंध में भी अनुकूल फलों की प्राप्ति होगी। राहु का गोचर 30 मई तक दशम भाव में रहेगा। यहां राहु का गोचर करियर के क्षेत्र में अनुकूल फलदायक रहना चाहिए। जो लोग राजनीति में हैं, उन्हें वर्ष के पूर्वार्ध में शनि एवं राहु के दशम भाव में गोचर से नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं। 30 मई के बाद राहु राशि परिवर्तन कर कुंभ राशि में गोचर करेगा, जो कि आपकी जन्म राशि से नवम भाव में रहेगा। यह गोचर शुभाशुभ फलप्रद है। कुल मिलाकर वर्ष 2025 विगत वर्ष की तुलना में बेहतर फलदायक रहना चाहिए, विशेष रूप से करियर एवं वित्तीय क्षेत्रों में। भाग्य का बेहतर सहयोग मिलने से परिश्रम एवं प्रयासों के अनुरूप बेहतर प्रतिफल प्राप्त होंगे। अनावश्यक अपराधों में भी कमी देखने को मिलेगी। दूसरों से अपेक्षित सहयोग प्राप्त होगा और अनावश्यक समस्याओं से छुटकारा भी मिलेगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से गोचर में ग्रहों की अनुकूलता प्रतीत हो रही है। मई के बाद से गुरु स्वास्थ्य एवं स्वभाव की दृष्टि से बेहतर फल प्रदान करने वाला प्रतीत हो रहा है। 29 मार्च से शनि के दशम भाव में गोचर के चलते छाती एवं हृदय संबंधी रोगों के प्रति संवेदनशीलता में वृद्धि होगी। इस संबंध में 40 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों को ध्यान रखने की जरूरत है, न केवल स्वयं के स्वास्थ्य को लेकर, वरन माता पिता या वृद्ध परिजनों के स्वास्थ्य को लेकर भी कुछ चिंता रह सकती है। यह शनि एवं राहु के गोचर के कारण प्रतीत हो रहा है। वित्तीय दृष्टि से यह वर्ष सामान्यतः अनुकूल बना हुआ है। खर्चों में कमी का अनुभव होगा, साथ ही आय के स्रोतों से नियमित आय प्राप्त होगी। पूर्व में किए गए निवेश से लाभ मिलेगा तथा नए निवेश के अवसर भी आएंगे। इस वर्ष अचल संपत्ति से संबंधित मामलों में विवाद होने की आशंका दिखाई दे रही है, इसलिए भूमि भवन आदि के लेन देन में सावधानी रखनी चाहिए। यहां तक कि उन्हें रेंट आउट करते समय भी सावधानी अपेक्षित है। संपत्ति एवं वित्तीय मामलों में जल्दबाजी में कोई निर्णय लेने से बचना चाहिए। साथ ही प्रॉपर्टी के संबंध में यदि कोई केस कोर्ट में चल रहा है, तो उसके संबंध में भी लापरवाही नहीं बरतें। पैतृक संपत्ति के संबंध में भी सतर्कता रखनी चाहिए और उसकी समय समय पर देखभाल भी करनी चाहिए। करियर की दृष्टि से यह वर्ष कुछ हद तक उपलब्धिदायक प्रतीत हो रहा है। अब भाग्य का साथ मिलेगा, जिसके चलते नई नौकरी प्राप्त करने के योग बनेंगे तथा पदोन्नति आदि के भी अवसर आएंगे। इस बार उच्चाधिकारियों से सामंजस्य की समस्या रह सकती है। विशेष रूप से अप्रैल और मई माह में उच्चाधिकारियों से संबंधों में तनाव रह सकता है। इस संबंध में सावधानी रखनी चाहिए। हालांकि विशेष प्रतिकूलता दिखाई नहीं दे रही है, फिर भी अनावश्यक विवादों से बचने की कोशिश करनी चाहिए। ऑफिस की राजनीति से बचने का प्रयत्न करना चाहिए। व्यवसाय की दृष्टि से भी समय अनुकूल बना हुआ है। सप्लायरों और स्थायी ग्राहकों से बेहतर संबंध बनेंगे तथा व्यवसाय में उन्नति होगी। नए लोगों की भर्ती के योग भी बन रहे हैं। साथ ही नई मशीन, कंप्यूटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आदि के क्रय करने की संभावना भी बनी हुई है। इसके अतिरिक्त डिजिटल मार्केटिंग, ऑनलाइन बिजनेस आदि के माध्यम से टर्नओवर में वृद्धि के प्रयास किए जाएंगे। जहां तक सर्विस सेक्टर एवं प्रोफेशनल्स के लिए वर्ष 2025 में संभावनाओं का प्रश्न है, तो उनके लिए तुलनात्मक रूप से बेहतर संभावनाएं दिखाई देती हैं। आईटी प्रोफेशनल्स के लिए नए अवसर मिल सकते हैं। इसके अतिरिक्त रेलवे, सिविल, आईटी आदि के कॉन्ट्रैक्ट लेने वाले लोगों के लिए यह वर्ष उपलब्धि भरा रहना चाहिए। नए क्षेत्रों में कॉन्ट्रैक्ट मिलने की संभावना रहेगी।
प्रेम संबंधों की दृष्टि से यह वर्ष अनुकूल बना हुआ है। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी तथा मई के बाद संबंध और भी बेहतर होंगे। भविष्य की योजनाएं बनेंगी। विवाह योग्य युवक युवतियों के विवाह की चर्चा चलेगी। संतान प्राप्ति के इच्छुक दंपतियों को भी शुभ समाचार मिल सकते हैं। परिवार में मांगलिक कार्यक्रम होने के योग भी बन रहे हैं। किसी परिजन को महत्वपूर्ण उपलब्धि की प्राप्ति संभव है। यह अवश्य कि माता पिता अथवा किसी बुजुर्ग को लेकर कुछ चिंता रह सकती है। विद्यार्थियों के लिए समय अब बेहतर बना हुआ है। अध्ययन प्राय सुचारू रहेगा। परीक्षाओं में प्रदर्शन बेहतर रहेगा। अब भाग्य का भी साथ मिलेगा। वर्ष का उत्तरार्ध तुलनात्मक रूप से बेहतर है। प्रतियोगिता परीक्षाओं में परिश्रम के अनुरूप प्रतिफल मिलने की संभावना रहेगी। अप्रैल मई माह में इंजीनियरिंग आदि प्रवेश परीक्षाओं में भी आपका प्रदर्शन अच्छा रहेगा। अब जानते हैं 2025 में शुभ फलप्रद और सावधानी रखने योग्य अवधियां कौन कौन सी हैं। जहां तक शुभ फलप्रद समयावधि का प्रश्न है तो ग्रहों के गोचर के अनुसार यह अवधि 15 अप्रैल से 15 मई तक बनी हुई है। इस अवधि में ग्रह स्थिति आपके फेवर में रहेगी, जिसके चलते करियर आदि क्षेत्रों में शुभ फलों की प्राप्ति संभव होगी तथा पदोन्नति आदि के भी अवसर मिल सकते हैं। जहां तक सावधानी रखने योग्य अवधि का प्रश्न है तो वह आपके लिए 14 जनवरी से 13 फरवरी के मध्य की अवधि है। इसमें स्वास्थ्य के संबंध में ध्यान रखने की आवश्यकता है। साथ ही परिजनों के संबंध में भी कोई चिंता रह सकती है। नौकरी में ट्रांसफर आदि की भी आशंका रहेगी। जहां तक उपायों का प्रश्न है तो इस वर्ष मुख्य रूप से शनि एवं राहु के उपाय किए जाने की आवश्यकता रहेगी। शनि के लिए 7 मुखी रुद्राक्ष तथा राहु के लिए 8 मुखी रुद्राक्ष धारण किया जा सकता है। साथ ही ओम शम शनिश्चराय नमः और ओम राम रावे नमः मंत्रों का प्रतिदिन जप करना चाहिए। पूजा उपासना में भगवान शिव एवं माता दुर्गा की पूजा करनी चाहिए। आध्यात्मिक गुरु बनाए और उनका अधिकाधिक सानिध्य प्राप्त करना भी आपके लिए लाभप्रद रहेगा। साथ ही प्रतिदिन माता पिता एवं घर के बड़ों का आशीर्वाद लेना भी आपके लिए फायदेमंद है। यह राशिफल मुख्य रूप से गोचरीय ग्रहों के आधार पर तैयार किया गया है। व्यक्तिगत दशाएं फलों को प्रभावित कर सकती हैं। वर्ष 2025 आपके लिए शुभ एवं कल्याणप्रद हो। धन्यवाद।